स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। देखिए कल वाले क्लास में मैंने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक थे, जितने भी आपकी इसके अंतर्गत डिफिनेशन थे, सभी को हमने कंप्लीट करके बता दिया है। अब इसमें बात करें आगे, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके इसके आंकिक प्रश्न है, सभी आंकिक प्रश्नों को आपको बारी बारी से करके बताएंगे। तो हमारे पास जो बुक है ये आपका कुमार मित्तल की, जो लेखक इसके हैं कुमार मित्तल, प्रकाशन की बात करें तो ये आपका जो प्रकाशन है नगीन प्रकाशन की बुक है, ठीक है। तो जिसके राइटर है कुमार मित्तल, और ये आपका एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चनों की संख्या इसमें देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कुल 47 क्वेश्चन है, और इसके मतलब ये कह सकते हैं कुल 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चनों को आपको हम बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन पहले यहाँ लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते इसमें, ठीक है। पहले तीनों क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके आगे करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले क्वेश्चन का उत्तर हमने यहाँ आंसर लिख लिया है, और दूसरे का भी हमने लिख लिया, तीसरे का भी लिख लिया है, ताकि आंसर का भी मिलान साथ साथ में होता रहे, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर आपका नगीन प्रकाशन की जो बुक है, जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल, तो अगर आप मिलान करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 47 क्वेश्चन हैं, और 47 क्वेश्चनों को आपको हम बारी बारी सोल्यूशन करके बताएंगे। तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देख लेते हैं, तो आपको केवल बढ़िया से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए, देखिए कल वाले क्लास में हमने आपको आंकिक प्रश्न करने से पहले कुछ भौतिक नियतांकों के मान हमने आपको बता दिया था, जैसे अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। इन सब सारी चीज़ों को कल वाले क्लास में हमने आपको बता दिया है। अब आपको उसको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको आंकिक प्रश्न लगाना है तो कुछ भौतिक नियतांक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 गुलाम ऋण आवेश होता है। तो ये तो पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 गुलाम के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन किसके बराबर होता है, +1.6 × 10⁻19 गुलाम के बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉनों पर आवेश प्लस होता है और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें हमको बताना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया क्या है उसको लिखते हैं। दिया क्या है, यानी क्यों बराबर आपका दिया है 1.6 × 10⁻19 गुलाम, और ये आपका क्या है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। यानी अगर इसको हम आसान भाषा में लिखें तो क्यों बराबर -1.6 × 10⁻19 गुलाम, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें आपका क्या दिया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि हम जानते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है +2e होता है, यानी अगर इसको लिखें तो 2 गुणे प्रोटॉनों का आवेश, 2 गुणे प्रोटॉनों का आवेश ये होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉनों का आवेश बराबर क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 गुलाम होता है, ठीक। तो अब अल्फा बराबर यहाँ लिखेंगे, प्लस तो लगा ही है, +2 × 1.6 × 10⁻19 गुलाम। तो अल्फा बराबर कितना होगा, 1.6 × 2 कर देते हैं तो +3.2 हो जाएगा, और × 10⁻19 गुलाम, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर की मिलान कर लीजिए। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, वो आपका होगा +3.2 और इंटू 10⁻19 गुलाम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यानी +3.2 × 10⁻19 गुलाम हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जो प्रश्न पूछा रहेगा उसको करेंगे। चलिए अब इसमें हम आगे इसमें देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसको पहले क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा कि एक चालक पर
1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, एक चालक पर यानी Q बराबर 1.0 कूलाम, और ये आपका क्या है, ऋण आवेश है, ये आपका क्या है, ऋण आवेश है। अब इसे पूछा कि इस पर समान अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, अब हमको इसमें बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान बताना है। तो अब यहाँ लिखेंगे, अतः सूत्र का जो प्रयोग करेंगे Q बराबर Ne, यानी आवेश बराबर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो Q बराबर, अब हमको इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। तो Q का मान कितना दिया है, 1.0 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कूलाम से कैंसिल हो गया। n बराबर, अब ये इसको लिख सकते हैं 1/1.6, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना, 19। अब अगर इसमें हम इसको दशमलव हटाएं तो ऊपर नीचे से हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो n बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 0.625 × 10 की पावर 19 कूलाम। तो ये भी आपका क्या है, राइट आंसर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, मतलब आंसर इसका क्या दिया, 6.25 × 10 की पावर 18। तो अगर इस रूप में करेंगे तो अगर आप एक अंक यानी एक अंक अगर आप दाहिनी तरफ एक अंक बढ़ाएंगे तो इसमें ये घट जाएगा, यानी 6.25 × 10 की पावर आपका कितना होगा, -1, और ये आपका क्या है, 10 की पावर 19 है ये। तो 6.25 19 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना होगा, 10 की पावर 18 ये हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो n बराबर 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्योंकि अगर हमारे पास अगर चालक पर क्या है, ऋण आवेश है, तो चालक पर क्या, अगर चालक पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। अगर चालक पर धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि हमारे पास क्या, क्योंकि चालक पर ऋण आवेश है अतः चालक पर, यहाँ लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि चालक पर ऋण आवेश है अतः चालक पर 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रहा राइट आंसर, यानी हमारे पास n का मान कितना आया, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आपको समझ लेना है कि अगर चालक पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अगर चालक पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो चलिए इसको रब करते हैं, आते हैं अब तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें भी लिखेंगे, जो आपका दिया है उसको लिख लेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है
एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁸ कूलाम धन आवेश है। तो यानी आपका क्यू का मान कितना दिया है 2.4 गुणे 10⁻⁸ कूलाम, और ये आपके क्या है इसमें धन आवेश है, धन आवेश है। अब इसमें कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है, तो अगर ये धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो अब हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। तो सूत्र आप लगाएंगे जो आपका क्या होगा, Q बराबर NE, यानी कह सकते हैं आवेश बराबर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो N बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा, Q बटे E। तो Q का मान 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कूलाम कूलाम से तो कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है, तो स्वेच्छानुसार आपके क्या हो जाएंगे, दशमलव हट जाएंगे। तो यानी 24 बटे आपका कितना हो जाएगा 16, और ये 10⁻⁻18 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना होगा 19 प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा 24 बटे 16, और गुणे 19 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 10। तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 240, और बटे 16 कैंसिल करेंगे तो 15 होंगे, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, यानी उस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि हमारे पास जो चालक पर जो आपका क्या है आवेश, जो आपके क्या है धनावेशित है। तो अगर धनावेशित है तो उस चालक पर जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कमी में आते हैं, मतलब कम होते हैं। अगर ऋणावेशित है तो अधिकता में आते हैं। तो ये रहा आपका 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लिखेंगे, क्या दिया है इसमें लिखते हैं, दिया है आपका, यानी आपका Q का मान कितना दिया है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम दिया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अब इसमें कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। ठीक है, तो हमको n पूछा है, क्या पूछा है, n पूछा है। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, Q बराबर NE। तो n बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। तो 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये कैंसिल, और इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 48 बटे 16, क्योंकि एक एक बाद दशमलव आप स्वेच्छानुसार आप क्या कर सकते, दशमलव हटा सकते हैं। 16 3 48 यानी 3, यानी कुल मिलाकर बात करें तो यानी आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये आपका चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7n और आपका ये 14, यानी आपका इसका मतलब ये होगा कि आपका जो नाइट्रोजन क्या होते हैं 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे 7n14, n का मतलब नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, अनावेशित होता है। इसलिए अब हमको क्या निकालना है, आवेश की गणना कीजिए, यानी Q का मान निकालना। तो Q बराबर NE, तो यानी प्रोटॉनों का आवेश लेंगे हम, तो
हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपका कितना है इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी आपका कितना हो जाएगा 7 गुणे आपका, यानी n बराबर हमारे पास कितना है 7 प्रोटॉन लेकर चलेंगे, 7 न्यूट्रॉन तो आपका अन्वेषित होता है, तो यानी 7 गुणे 1 न्यूट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यू का मान आपका कितना आ जाएगा, आवेश 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। तो इसमें आपको आवेश में गणना करना था, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मिला सकते हैं, इसका राइट आंसर 3 और इसका राइट आंसर आपका ये 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और यहाँ पर आप प्लस चार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश होता है तो आपका क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे, और छठा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको रफ करते हैं। अब इसके बाद आते हैं छठे नंबर पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वो आपकी क्या होगी, उसमें कमी आएगी, यानी उसमें ऋण आवेश होगा। तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, मतलब हमको आवेश की प्रकृति निकालना है। ठीक है, आवेश की प्रकृति यानी उसका नेचर तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुल मिलाकर कहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसमें आपको n का मान दे दिया है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब ये चालक हमारे पास, चालक पर जो आवेश लगेगा वो आपका क्या होगा, ऋण आवेश होगा। चालक पर आवेश क्या लगेगा, ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉनों नहीं दिया होता तो हमको क्या निकालना पड़ता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ती, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, हमको क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब ये होगा कि चालक पर क्या होगा, यानी क्यू का जो भी मान आए वो आपका क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो n का मान हमारे पास कितना दिया है 1500। ठीक है, और ये अधिकता दिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो क्यू बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो 1500 और गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो 1500 को लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की पावर 2 और गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 1.6 पहले यहाँ कर लेते हैं, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 19 घटा देते हैं, 10 की पावर -17 कूलम। तो 15 गुणे 1.6, तो इसका जब करेंगे तो 24 240 होगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर -17 कूलम। यानी ये भी आपका राइट आंसर है, लेकिन हमारे पास क्या है 2.4 गुणे 10 की पावर 16 दिया है। तो अगर आप एक अंक आप दाहिने से बाएं की तरफ लेकर आएंगे, तो यानी 2.4 और तो हमारे पास 10 की पावर -1 और गुणे 10 की पावर -16 कूलम हो जाएगा। तो अगर हम इसको अगर हम बटे में करके लिखें, यहाँ पर ऐसे 24 ये रहने दीजिए, तो अगर हम एक अंक बाद इधर लेकर आएंगे तो 24 बटे हमारे पास कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 की पावर -17 को क्या किया 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -16 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना होगा गुणे 10 की पावर -16 कूलम। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 2.4 गुणे 10 की पावर -16 कूलम हो जाएगा, ये होगा। और इसमें क्या होगा, ये आपका ऋण आवेश होगा, क्या होगा आपका ऋण आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चालक पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यहाँ लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चालक पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया। तब इसको रब करते हैं, अब आते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 7वें क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, n बराबर 500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो हमको इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर फार्मूला लगाएंगे N × E। तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 500 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 500 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻2 और गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर 5 × 1.6, 19 में से 2 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा, माइनस आपका 17 हो जाएगा। तो 16 × 25 80, यानी आपका 1.6 × 5 करेंगे तो 8.0 और गुणे 10 की पावर माइनस कितना होगा, 17। आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कूलम। अब इसमें प्रकृति बतानी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये आपका क्या होगा, धन आवेश होगा। अगर अधिक होता तो ऋण आवेश और कमी है तो आपका क्या होगा, धन आवेश होगा। तो इस प्रकार 7वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसको रब करते हैं। अब देखिए इसमें 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, उसको लिखते हैं। कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक किसे डिनोट करते हैं, के से, और कितना दिया 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यानी हमको निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन निकालना है और एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन निरपेक्ष, यानी यहाँ पर लिखेंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 × K। तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और परावैद्युतांक 81.0। ठीक है, तो अगर आप 8.85 और गुणे 81.0 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 716.85 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 716.85 और गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। नियर अबाउट में इसको 7.17, अगर इसको इधर बढ़ाएंगे तो गुणे 10⁻−10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता आपका कितना होगा, 7.17 × 10⁻−10 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इसको लगाते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी आपका कितना दिया है, 4.0 × 10⁻−15 मीटर दिया है और 9वें का उत्तर जो आपका दिया 14.4 न्यूटन आपका ये है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 9वें का सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें लिखेंगे दिया क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 प्रोटॉनों का आवेश बराबर यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और मतलब 2 प्रोटॉन हैं, ये आपका Q1 और ये आपका Q2 और इनके बीच की दूरी जो दिया है 4.0 × 10⁻−15 मीटर दिया है।
ठीक है। तो अब हमको प्रतिकर्षण बल F निकालना है, क्योंकि ये इस पर +4 इस पर +4, तो अगर प्लस चार्ज लगता है तो यहाँ पर हमारे पास जो दो समान प्रकार के अगर आवेश होते हैं तो जो वहाँ पर बल लगता है वो आपका क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल ये लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल F बराबर आपका किसके बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। तो 1/4π जो 9.0 × 10⁻9 और Q1 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, फिर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम और बटे आपका कितना हो जाएगा आपका R, यानी 4.0 × 10⁻−15 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर 9.0 और गुणे 1.6 × 1.6, ठीक है। और यहाँ पर 19 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास -10 और -10 और -19 यानी माइनस कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। अब इधर से 4 चौके 16.0 और 15 दूना 30। अब इसमें अगर हम तीनों का गुणा करें तो तीनों गुणा करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 23.04 और बटे यहाँ से कितना होगा 16 और ये हमारे पास 10⁻−29 है ही है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1.44 ये होगा और गुणे 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। 30 में से 29 घटाएंगे तो 10 की ओर बचेगा, तो यानी इसमें गुणा करेंगे तो 14.4 न्यूटन। तो यानी प्रतिकर्षण बल कितना होगा आपका 14.4 न्यूटन आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 का रहा है कि एक 92 यूरेनियम और 238 परमाणु अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो देखिए इसमें आपका दिया है यूरेनियम है आपका ये 92 और 238 में यदि अल्फा कण उत्सर्जित होगा तब शेष प्रोटॉन कितना होगा, शेष प्रोटॉन यानी आपका 92 में से 2 ई यानी 92 में से 2 घट जाएगा तो यानी कितना यानी 90 ई, यानी कुल मिलाकर बात करें तो Q1 बराबर कितना होगा 90 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है +2e यानी आपका 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो यानी हमको F निकालना है। तो यहाँ पर F बराबर क्या होगा यानी यहाँ लिखेंगे अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो अल्फा कण पर कार्यरत बल यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो 9.0 × 10⁻9 और Q1 हमारे पास कितना है यानी इसको नीचे लिखते हैं 9.0 × 10⁻9 और Q1 आपका कितना है 90 × 1.6 × 10⁻19 और अल्फा कण पर आवेश यानी हमारे पास Q2 जो आपका दिया है ये यानी 2 × 1.6 × 10⁻19 और बटे हमारे पास कितना हो जाएगा R यानी बीच की दूरी आपका R आपका कितना दिया है 9 × 10⁻15 मीटर, तो 9 × 10⁻15 का वर्ग कर दीजिए। तो F बराबर कितना होगा इसको एक तरफ कर लेते हैं 9.0 × 90 × 1.6 और इसको गुणा करेंगे तो 3.2। अब यहाँ पर देखिए 19 में से 9 घटाएंगे तो आपका 10 होगा -10
और -10 और -19 जोड़ेंगे तो -29, और कुल के बटे हमारे पास 9 9 81 और गुणे 15 दूना 30, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे f बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 81 यानी 810 हो जाएगा, और गुणे आपका कितना होगा 16, 1.6 गुणे यहाँ लिख लेते हैं 1.6 गुणे 3.2 और गुणे 10 की पावर -29, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 30, और कुल के बटे आपका 81, तो 81 दहाम में ये हो जाएगा। f बराबर 10 गुणे आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 3.2। अब यहाँ पर केवल 10 बचेगा, क्योंकि 10 की पावर -29 और 10 पावर 30 है, तो केवल 10 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो f बराबर 10 दहाम 100 गुणे 1.6 गुणे 3.2। अब इसी का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इस पर गुणा करें, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, तो अगर इसी पर हम गुणा कर देते हैं तो कितना होगा 16 3 48 और 16 और सॉरी 16 दूना 32, पहले 16 दूना 32 और 16 3 48, 48 और 3 कितना होगा 51, 512। हालांकि 5.12 होगा, लेकिन 100 से गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास 5.12 गुणे कितना होगा 100, तो यानी कितना होगा 512 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा कार्यरत बल F का मान यानी 512 न्यूटन आपका आंसर में भी था। तो इस प्रकार हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब इसके बाद आगे इसमें बताएंगे।